ये 3 कहानियाँ आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अगर आप सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हो रहा है, आप बहुत परेशान हो, बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, अपनी लाइफ में पहले एक गोल बनाएं और फिर उसे पूरा करने में लग जाए। लगातार चलते रहे, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी समस्याएं आगे बढ़ते रहे, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। ये 3 कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। एक राजा था। उसने अपनी प्रजा की परीक्षा के लिए सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और खुद साइड में जाकर खड़ा हो गया। वो देखना चाहता था कि इस पत्थर को कौन रास्ते से हटाता है, किसको लोगों की चिंता है। बहुत से लोग वहाँ से धीरे धीरे निकलते रहे, कुछ लोग रुके भी लेकिन पत्थर को देखकर साइड होकर निकले। कुछ लोग आए, राजा को गालियाँ देने लगे कि इतना बड़ा पत्थर रास्ते पर रखा है, राजा क्यों नहीं उठवाता, कितनी परेशानी आ रही है हमें निकलने में, सड़कों की क्या हालत बना रखी है। लेकिन किसी ने उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। तभी एक किसान वहाँ से निकल रहा था। उसके सिर पर एक टोकरी थी। टोकरी को नीचे रखकर वह उस पत्थर के पास आया और उसने हटाने की कोशिश करने लगा। भारी पत्थर था तो हटाने, फिर भी वो लगा रहा और आखिर में उसने पत्थर को धीरे धीरे रोड से साइड कर दिया। जब किसान अपनी टोकरी उठाकर जाने लगा, तभी उसकी नज़र पड़ी कि वहाँ पर एक थैली थी जहाँ पर बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने थैली को उठाया और देखा तो उसमें सोने की मुद्रा थी और साथ में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि कौन इस मुसीबत के पत्थर को हटाता है और सफलता के पास पहुंचता है। दोस्तों, हमारी भी ज़िंदगी में एक पत्थर रखा हुआ है। आप भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, और आप कोशिश नहीं कर रहे हो तो कोशिश करना शुरू कर दीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो मुसीबत का पत्थर जरूर हटेगा और वो मिलेगा जो आप चाहते हो। दूसरी कहानी। एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास जो भी खाने पीने की चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई थी। वह इंसान प्यासा ही इधर उधर भटक रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो आगे बढ़ता रहा, तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वो खुश हो गया कि यहाँ पर कोई न कोई तो ज़रूर होगा जो मेरी मदद कर देगा, मुझे सही रास्ता दिखा देगा। उसे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था। उसे लगा जरूर कोई न कोई चमत्कार होगा। लेकिन झोपड़ी में कोई नहीं था। वीरान झोपड़ी पड़ी हुई थी, जैसे बरसों से कोई उसमें गया ही न हो। अंदर गया तो उसने देखा कि एक हैंडपंप लगा हुआ था। उसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। अब मुझे यहाँ पर पानी मिल जाएगा। उसने भगवान का धन्यवाद किया और हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन पानी नहीं आया। वो आदमी फिर हताश होकर बैठ गया और ऊपर देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक बोतल पर पड़ी। तुरंत उठ गया और देखने लगा तो उसमें पानी था, पर उस पर एक चिट्ठी चिपकी थी। उसमें लिखा था कि यह पानी हैंडपंप में डालो, यह पानी हैंडपंप में डाला तो हैंडपंप चल जाएगा, और यह बाटल भर के फिर से रख दो। अब वो सोचने लगा कि पानी पीऊं या हैंडपंप में डालकर पानी निकालूं। फिर उसने कांपते हुए हाथों से पानी हैंडपंप में डाल दिया और हैंडपंप चलाने लगा। इस बार हैंडपंप चल गया। उसने ठंडा ठंडा पानी पिया और बाटल भरकर वापस जहाँ से ली थी वहीं पर रख दी और आगे बढ़ने के लिए निकला। तभी उसे एक नक्शा दिखाया तो उसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता था। वो थोड़ा आगे बढ़ा और फिर वापस आकर उसने लिखा कि ये सच में काम करता है। ये छोटी सी कहानी में बताती हैं कि आपकी लाइफ में बुरी स्थिति आएगी, पर आप ऊपर वाले पर और खुद पर भरोसा रखें, खुद पर विश्वास रखें। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चाहते हो तो आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ के गोल अचीव नहीं होंगे। तीसरी कहानी। सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं जिन्हें छत तक जाना होता है।
वो तो उड़ान भरते हैं जिन्हें आसमान तक जाना हो। एक इंसान बड़ी परेशानी में था। उसकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। उसकी फैमिली वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो जो बिजनेस कर रहा था वो भी डूब चुका था। वो पूरी तरह से कर्ज में फंस गया था। कुल मिलाकर उसकी ज़िंदगी में एक परेशानी ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरी आ जाती। वो अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो चुका था कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने चला। वो एक पहाड़ पर चढ़ गया। जब वह पहाड़ पर पहुंचा तो वहाँ एक बाबा जी पहले से तपस्या कर रहे थे। बाबा जी ने सुनसान पहाड़ पर इंसान को देखा तो उससे पूछा, यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो उस इंसान ने अपनी सारी कहानी बाबा जी को सुनाई कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती तब तक दूसरी आ जाती है। बाबा जी ने उसकी पूरी बात सुनकर कहा कि इस परेशानी का एक सलूशन है मेरे पास, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो इंसान बाबा जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। तो दोनों चलने लगे। वो चलते चलते रेगिस्तान आ गया। रेगिस्तान में एक ऊँटों का व्यापारी था जो ऊँटों के साथ रुका हुआ था। बाबा जी ने कहा कि आज शाम हम यहीं रुकेंगे, यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से चलेंगे। जैसे ही रात हुई तो उस इंसान को बाबा जी ने अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, ऐसी बात है कि व्यापारी बीमार है, मैं नहीं चाहता कि इसकी नींद खराब हो। तुम आज रात में जब तक सारे ऊँट सो नहीं जाते तब तक तुम जगे रहना, और जैसे ही ऊँट सो जाते हैं तुम भी सो जाना। इतना सा काम तुम्हें आज रात करना होगा। इंसान ने कहा, चलो बाबा जी कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर कुछ बात छुपी होगी। रात बीत गई। अगली सुबह जब बाबा जी उस इंसान के पास पहुँचे और पूछा कि नींद सही से पूरी हुई कि नहीं। इंसान बोला, कहाँ नींद आई, यहाँ तो एक ऊँट सोता तो दूसरा उठ जाता। रात भर ऐसा ही चलता रहा, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बाबा जी ने कहा, यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ज़िंदगी में एक परेशानी ख़त्म होती है कि दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी आ जाती है, एक के बाद एक आती रहती है। परेशानियों का डट कर मुकाबला करना होगा। अगर वो तुम नहीं कर पाए तो ज़िंदगी में हमेशा हर पल हर लम्हा परेशान रहोगे। हम सभी की ज़िंदगी में एक परेशानी से निकलते नहीं कि दूसरी आ जाती है जो असल में होती ही नहीं, पर फिर भी हम उसे परेशानी मान लेते हैं और दिन भर परेशान रहते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप परेशान होंगे या उसका डटकर सामना करेंगे। अगर हम डटकर मुकाबला करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि कोई परेशानी इंसान से बड़ी नहीं हो सकती जब तक वो इंसान उस परेशानी को अपने से बड़ा न मान ले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।